समय के साथ चलना है और खुद को हर रोज बदलना भी है। पल पल बदलते रहते हैं हालात, बस हमको उसी सांचे में ढलना है। समय के साथ चलना है। बात उन दिनों की है जब सोवियत रशिया में जार का शासन था और उस समय जो शासन था उसका नाम था जार अलेक्जेंडर। उसका जो व्यक्तिगत निवास था जहाँ ये रहता था अलेक्जेंडर, बहुत कम लोग, उसके भरोसेमंद लोग ही वहाँ पर पहुँच सकते थे। इसलिए उस महल में कितने ही ऐसे रहस्य थे जो औरों को पता नहीं थे और प्रकट नहीं हो सके। एक बार क्या हुआ कि किसी दूसरे देश का एक राजदूत, जिसका नाम था बिस्मार्क, अलेक्जेंडर जार से भेंट करने के लिए जार के महल पर गए। जहां पर ये राजदूत बैठा था बिस्मार्क, उसके ठीक सामने एक खिड़की पड़ती थी और उस खिड़की से बाहर का सारा दृश्य अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था। बिस्मार्क ने देखा उस खिड़की से, इस राजदूत ने जो मिलने गया था अलेक्जेंडर से, दूर देखता है कि एक राइफल पकड़े हुए राइफलधारी संतरी दूर मैदान में खड़ा है, जबकि वहां पर रक्षा करने जैसी चीज कोई थी नहीं, जिस कारण वो संतरी वहां खड़ा रहे। शांति काल था, इसलिए सैनिक जश्न जैसी कोई बात वहां थी नहीं। बहुत देर हो गई बिस्मार्क को ये बात सोचते सोचते, तो उसने अलेक्जेंडर से पूछा कि ये बताओ कि वो उतनी दूरी पर जहां कोई जरूरत नहीं है वहां संतरी खड़ा क्यों है, पहरा क्या दे रहा है। अब जार को भी पता नहीं। उसने अपने जो बॉडीगार्ड थे, सिपाही, उनको बुलाया और पूछा कि भाई ये संतरी इस पीछे के मैदान में ये किस लिए नियुक्त किया गया है, क्या काम है इसका। तो जो अधिकारी थे उन्होंने भी जवाब दिया कि सरकार, ये बहुत दिनों से यही खड़ा होता चला आ रहा है, हमें भी पता नहीं क्यों खड़ा है। अलेक्जेंडर को बहुत गुस्सा आया कि जाओ पता लगाओ, बात मालूम करो कि ये खड़ा क्यों है। ये सेनाधिकारी पूरी फाइल पुरानी छांटने लगे, यहाँ पर क्यों, किसका अपॉइंटमेंट हुआ, इस आदमी क्यों हुआ था। तो पता लगाने में अधिकारियों को 3 दिन लग गए। चौथे दिन सारी स्थिति का पता करके उन्होंने आकर राजा को बताया कि 80 वर्ष पहले महारानी कैथरीन के आदेश से एक संतरी वहां पर खड़ा किया गया था। और बात ये थी कि एक दिन कैथरीन घूमने को निकली, तब इस मैदान में बर्फ जमा थी और उस बर्फीले मैदान में बस एक ही फूल का पौधा था और उसमें एक सुंदर फूल खिला था। और कैथरीन को ये फूल बहुत सुंदर लगा, तो उसने उस फूल के झाड़ की सुरक्षा के लिए, रानी थी वो, तो एक संतरी खड़ा करने का आदेश दिया। और इस तरह से वहाँ पर संतरी खड़ा करने की परंपरा चल पड़ी। 80 वर्ष हो गए, न किसी ने आदेश को बदला, न किसी ने उसकी आवश्यकता महसूस की, तो उस स्थान पर पहरेदारी बराबर चल रही है। जार को गुस्सा भी आया और हंसी भी आई। गुस्सा इसलिए आया कि परंपराओं का निरीक्षण न होने से ये खर्च इतने वर्षों तक फालतू में होता रहा। और हंसी इसलिए आई
कि 80 साल से उस मैदान में एक झाड़ का फूल तो क्या, वहां घास तक भी नहीं है, और ये किसकी रखवाली कर रहा है? अगर हम भी अपने जीवन को देखें तो हम पाएंगे कि हम भी न जाने कितनी पुरानी खूंटियों से बंधे, और उन खूंटियों को अपने छाती से वैसे ही चिपकाए हुए हैं जैसे रूस का ये बिना कारण का पहरा। समय के साथ हमको भी नित नूतन होना चाहिए, बदलना चाहिए। देखिए, इस धरती पर सब कुछ समय के साथ बदलता है। एक सच्चा ध्यानी वो है जो अपने शरीर में, दुनिया में हो रहे परिवर्तन के प्रति सचेत हो, अच्छे से सचेत हो जाता है, और उस हर चीज से अवगत होना है उस व्यक्ति को, ध्यानी को, जो चीज बदलती है। हमारा मन बदलता है, हमारे भाव बदलते हैं। क्या चीज है जो हमारी बदलती नहीं, ये भी जरूरी, क्योंकि बदलने वाली दुनिया उस चीज पर टिकी जो बदलता नहीं। तो हमारा जो केंद्र है अपने भीतर का, जिस पर सब कुछ टिका है, सारा परिवर्तन, वो नहीं बदलता है। धर्म के सूत्र भी बदलते हैं, ये भी ध्यान रखना। समय के अनुसार धर्म के सूत्रों को आप देखिए, बहुत गहराई से बदलते चले गए। 5300 साल के पहले भगवान कृष्ण धरती पर आए और सूत्र दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि हे अर्जुन, तू सबकी शरण छोड़ और मुझ एक की शरण में आ। और अर्जुन कृष्ण के प्रति समर्पित हो गया, सवाल भी खड़ा नहीं किया। वही युग 2500 साल के बाद बुद्ध और महावीर तक आता है। महावीर बुद्ध नहीं कह सके सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, क्योंकि लोगों की श्रद्धाएं अब थोड़ी कम होने लगी। बुद्ध तक आते आते, महावीर तक आते आते बुद्ध हिम्मत नहीं कह सके कि मेरे शरण में आओ। सूत्र उल्टी तरफ से शुरू हुआ, साधक की तरफ से, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, कि मैं बुद्ध की शरण में आता हूँ, मैं संघ की शरण में आता हूँ, मैं धर्म की शरण में आता हूँ। सूत्र बदला। कृष्ण का सूत्र, इस सूत्र में जमीन आसमान का अंतर पड़ गया। वहां पर सिद्ध बुला रहा है साधक को कि मेरी शरण में आओ, और यहां साधक कह रहा है कि मैं आपकी शरण में आता हूं। और हमारे युग में तो और भी कठिनाई हो गई, क्योंकि बुद्ध को गए हुए 25 साल के ऊपर हो गए। हमारे युग में इतनी कठिनाई हो गई है कि ना तो सिद्ध कह सकता है कि मेरी शरण में आओ, और न साधक कहता है कि तुम्हारी शरण में आता हूं। शायद 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 सिद्ध को ही कहना पड़े आप लोगों से कि हम आपकी शरण में आते हैं, हमको स्वीकार करें। हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं। शायद कहना पड़े आप ही से कि हम आपकी शरण में आते हैं, हमें कृपा करके स्वीकार करें, क्योंकि लोगों के अंदर आस्थाएं, लोगों की श्रद्धाएं करीब करीब इस आधुनिकता में, जीवन की बहुत अनावश्यक दौड़ में, जितना शरीर को जरूरत है उतना परमात्मा ने कुत्ते को, बिल्ली को, चींटी को, हाथी को, सबको दिया है। शरीर की आवश्यकताएं तो परमात्मा ने सबकी पूरी की है। इस धरती पर एक छोटा सा कीड़ा भी ऐसा नहीं जिसको भोजन नहीं मिलता है, और हाथी को ऐसा भी नहीं कि मन भर अनाज हो जिसको मिलता नहीं खाने के लिए। शरीर की आवश्यकताएं तो परमात्मा सबकी पूरी करता है, लेकिन मन की जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, जो सदा ही दुष्पुर है, जो कभी पूरी होती नहीं, किसी की भी पूरी नहीं हुई, सिकंदर की भी पूरी नहीं हुई, उसको परमात्मा नहीं भर सकता। इसलिए इंसान को भी समय के अनुसार बदलना अनिवार्य है। जो वक्त के मुताबिक
परिवर्तन को तैयार नहीं होता, ऐसा आदमी आउट ऑफ डेट हो जाता है। और रूढ़िवादी होना एक मानसिक वृद्धावस्था की निशानी है। चाहे वो जवानी में क्यों नहीं रूढ़िवादी हो जाए आदमी, तो बुढ़ा हो गया। रूढ़िवादी होना किसी भी, अच्छा, रूढ़िवादी की परिभाषा क्या है? बहुत सिंपल, किसी भी एक विचारधारा को मानकर उसमें कैद हो जाना और बाकी सबको इनकार करना। मुसलमान कहते हैं बस मोहम्मद के बाद कोई नहीं, जैन कहते हैं महावीर के बाद कोई नहीं। ये रूढ़िवादी लोग हैं जो एक को मान करके अपने कैप्सूल में बंद हो जाते हैं। बात समझ में आ रही? तो रूढ़िवादी हो जाना मानसिक वृद्धावस्था की निशानी है। अब देखिए, आज टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर आ गया, कितना फर्क पड़ गया। अब कंप्यूटर पे काम हो रहा है। अब एक आदमी टाइपराइटर पे अटक जाए तो कितना आउट ऑफ डेट हो जाएगा आदमी। आदमी के जीवन का संपूर्ण सफर उसके बचपन से शुरू होकर आखिरी सांस तक एक नदी की तरह होता है, बहती नदी की तरह, जो अपने उद्गम से लेकर, बचपन से लेकर, जब नदी समुद्र में समा जाती है। और ध्यान रखना, बहती हुई नदी हर पल बदलती रहती है। नीत्शे का प्रसिद्ध वचन है कि तुम एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। बिल्कुल ठीक कहा उसने, क्योंकि प्रतिपल नदी बदल रही है, बह रही है। इसी प्रकार आदमी का जीवन भी प्रतिपल बदल रहा है। जिस तरह से व्यक्ति के पूरे जीवन में अनेक शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, उसी प्रकार उसके व्यवहार में, उसके विचार में भी परिवर्तन आता है। अब देखिए, बचपन में, किशोर अवस्था में कोई बच्चा इकट्ठा करने की नहीं सोचता पैसे को। ख्याल किया कभी आपने? बच्चे खर्च करते हैं और जो जो बुढ़ापा आता आदमी संचय करने लगता है। बच्चे कभी संचय नहीं करते। बच्चे को आपने अगर मान लो 10 रुपए दिया, जा बेटा, तो बच्चा उसका उत्सव मनाएगा 10 रुपए का। और बुढ़ापे में आदमी के पास 1 लाख रुपए भी आ गया मान लो, तो बैंक भागेगा एफडी करने के लिए कि जमा कर दूं उसको। मैं किस लिए जमा कर दूं ये उसको पता नहीं, इसको ख्याल भी नहीं मैं क्यों जमा कर रहा हूं। तो किशोर अवस्था में बच्चा संचय नहीं होता, परंतु आगे चल के व्यक्ति में ये संचय करने की जो आदत है ये उसमें आ जाती है। तो व्यक्ति के जीवन में बरसात भी आती है, जैसे प्रकृति में आती है, पतझड़ भी आता है, और इस प्रकार व्यक्ति बदलता जाता है समय के अनुसार। देखिए, जो जो लोग समय के अनुसार बदल नहीं सके उनके हालात कैसे हो गए। 1998 में, अभी भी की बात है, 1998 में एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो कैमरा बनाती थी और फोटो के पेपर बेचती थी। इसका नाम था कोडक। आपने नाम सुना होगा, बड़ी प्रसिद्ध कंपनी थी। इस कंपनी में 1,70,000 कर्मचारी काम करते थे। कैमरा बनाती थी, बड़ी कंपनी थी, फोटो के पेपर बेचती थी। लेकिन जैसे ही डिजिटल फोटोग्राफी आई, बाजार ने कोडक को बाहर कर दिया और कोडक दिवालिया हो गई। सब कर्मचारी सड़क पर आ गए। एक ज़माने में HMT की घड़ी पहनना बहुत बड़ी बात होती थी कलाई पर। बजाज स्कूटर होना बहुत बड़ी बात होती थी आदमी के पास कि मेरे पास चेतक गाड़ी है। घर में डायनोरा टीवी होना बहुत बड़ी बात होती थी। मर्फी का रेडियो होना बहुत बड़ी बात होती थी। नोकिया का मोबाइल होना आदमी के हाथ में बहुत बड़ी बात होती थी। राजदूत मोटरसाइकिल होना एक बहुत बड़ी बात होती थी।
और एम्बेसडर कार होना बहुत बड़ी बात होती थी। इन सब कंपनियों की सामान में, गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी, फिर भी ये कंपनियां बाजार से बाहर हो गई। कारण उन्होंने समय के अनुसार अपने प्रोडक्शन में, अपनी गुणवत्ता में कोई बदलाव नहीं किया। आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि आने वाले 20 सालों में दुनिया पूरी तरह आपके ही सामने बदल जाएगी। बहुत कुछ बदला है अभी, आप देख रहे हो। हमने ये भी जमाना देखा कि कई ट्रंक कॉल करने के लिए हम पीसीओ में जाते थे कि हमारा कॉल लगा दे। घंटों बैठना पड़ता था टेलीग्राम ऑफिस में जाकर के, तार करते थे हम लोग। अब वो ज़माने गए, अब आपके पास में स्मार्टफोन आ गया। अब एक मैसेज को आप दुनिया में कहीं भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो। समय बदला। ध्यान रखना, आने वाले 20-30 सालों के अंदर पूरी दुनिया बदलने वाली है। चौथी औद्योगिक जो क्रांति है इस देश, इस समय संसार में, वो हर आदमी के द्वार पर दस्तक दे रही है। अब देखिए, उबर जिससे हम चलते हैं, टैक्सी मंगाते हैं, एक सॉफ्टवेयर कंपनी और कुछ भी नहीं है, और इसके पास अपनी खुद की एक भी कार नहीं है ना कमाल। उबर के पास अपनी कोई कार नहीं है, इसके बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है। ऐसी बहुत सी कंपनियां जिनके पास अपना कोई होटल नहीं है, वे बड़े बड़े होटल कंपनियों के मालिक बने हुए। पेटीएम, ओला कैब्स, ओयो रूम्स, ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। अभी जैसे देखिए अमेरिका में अब जवान वकीलों के लिए कोई काम नहीं बचा वहां। जो एडवोकेट हैं उनके लिए कोई काम बचा नहीं, क्योंकि IBM वाटसन नाम का एक सॉफ्टवेयर पल भर में ज्यादा बेहतर लीगल एडवाइस आपको दे देता है। बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर निकाला उन्होंने, IBM वाटसन नाम का। उसको आदमी जब खोलता है इसको, और जो भी लीगल एडवाइस चाहिए वो आपको बहुत सुंदर जानकारी देता है। तो आने वाले 10-20 साल में अमेरिका के करीब करीब 90% वकील बेरोजगार हो जाएंगे। जो 10% बचेंगे वे वही बचेंगे जो समय के अनुसार चलेंगे और सुपर स्पेशलिस्ट होंगे। बात ख्याल में आई? जो अपने को प्रोग्रेस में लाएंगे, समय के साथ चलेंगे, अपने को अपडेट करेंगे, जो लोग, वे सुपर स्पेशलिस्ट कहलाएंगे। जो नहीं करेंगे वे आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। अब एक सॉफ्टवेयर निकला है वाटसन नाम का, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है वाटसन। ये मनुष्य की तुलना में कैंसर का डायग्नोसिस 4 गुना ज्यादा एक्यूरेसी से करता है। 2030 तक कंप्यूटर आदमी से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। ड्राइवरलेस कार, जिसमें कोई ड्राइवर नहीं रहेगा बैठा हुआ, सड़कों पर आपके सामने आने लगेगी अगर आप जिंदा रहे तो। इसमें कोई ड्राइवर नहीं है, और ये अकेला आविष्कार ड्राइवरलेस कार का पूरी दुनिया को बदलने की शुरुआत कर देगा। अगले 10 सालों में दुनिया भर की सड़कों से 90% कार गायब हो जाएगी। जो बचेगी वो या तो इलेक्ट्रिक कार होगी या फिर हाइब्रिड। सड़कें खाली होगी, पेट्रोल की खपत 90% कम हो जाएगी और सारे अरब देश दिवालिया हो जाएंगे। ये समय आने वाला, देखना आपके सामने। अब एक ऊबर जैसे सॉफ्टवेयर से आप जब कार मंगाएंगे आने वाले 20 सालों के बाद में, तो एक कुछ ही क्षणों में एक ड्राइवरलेस कार आपके दरवाजे पे खड़ी होगी। और अगर आप किसी के साथ शेयरिंग में राइड लेते हैं तो ये आपकी बाइक से भी सस्ती पड़ेगी। अच्छा, कार के ड्राइवरलेस होने के कारण, सुनना बहुत ध्यान से, कार के ड्राइवरलेस होने के कारण 99% एक्सीडेंट होने बंद हो जाएंगे।
इससे कार इंश्योरेंस का धंधा बंद हो जाएगा। देख रहे कितनी बड़ी क्रांति आ रही है, देखना। इससे कार का इंश्योरेंस का धंधा बंद हो जाएगा। ड्राइवर जैसा रोजगार आने वाले 20-30 साल के बाद बचेगा नहीं। जब सड़कों से 90% कारें गायब हो जाएगी और ट्रैफिक और पार्किंग समस्याएं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि एक कार आज की 20 कार के बराबर होगी। अब देखिए, आज से 5 या 10 साल पहले, 20 साल पहले ऐसी कोई जगह नहीं होती थी जहां पर कोई पीसीओ ना हो। फिर जब सबकी जेब में मोबाइल आ गया, फोन आ गया, तो पीसीओ सब बंद होने लगे। फिर उन सब पीसीओ वालों ने फोन का रिचार्ज बेचना शुरू किया, और अब तो हमारे ही सामने रिचार्ज भी ऑनलाइन होने लगा है। देख रहे बदलाव, देख रहे हैं आप? हाँ, हमारे ही सामने देखते देखते कितना युग बदल रहा है कि रिचार्ज भी ऑनलाइन होने लगा है। आपने कभी ध्यान दिया कि आजकल बाजार में हर तीसरी दुकान मोबाइल फोन की दुकान है। सेल, सर्विस, रिचार्ज, एक्सेसरीज, रिपेयर और मेंटेनेंस की। अब सब पेटीएम से हो जाता है। अब लोग रेल का टिकट भी फोन से ही बुक कराने लगे। पैसे का लेन देन बदल रहा है। करेंसी नोट की जगह प्लास्टिक मनी ने ले ली। और उसके बाद और क्रांति आई कि अब डिजिटल हो गया लेन देन। दुनिया दोस्तों बहुत तेजी से बदल रही है, ध्यान रखना। अपनी सोच को खुला रखिए। इसी को ओशो नया मनुष्य कह रहे हैं, ध्यान रखना। अपनी सोच को बहुत खुला रखिए, वरना आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। समय के साथ बदलने की तैयारी करें। टाइम टू टाइम अपडेट और अपग्रेड करें अपने को। ठीक ऐसे ही धर्म के जगत में भी बहुत सी चीजें तिथिबाह्य हो जाती है, आउट ऑफ डेट हो जाती है। गौतम बुद्ध के सामने जब शिष्य बुद्धम शरणम गच्छामि का उद्घोष करके रोमांचित हो जाता था 2500 साल के पहले, अब बुद्ध की तस्वीर के सामने आदमी वैसा रोमांचित नहीं होता। उस रोमांच के लिए, वो रोमांच जो 2500 साल के पहले उठा बुद्ध के सामने, जब आदमी पूरे शरीर के नसों में उसमें रोमांच भर जाता था बुद्धम शरणम गच्छामि के उद्घोष से, फिर कोई नयापन चाहिए। बात ध्यान में आ रही? फिर कोई नयापन चाहिए, क्योंकि बार बार और कई बार बुद्ध पुरुषों के वचन सुनते सुनते उन वचनों की चोट हमारे लिए खत्म हो जाती है। सुनने की आदत के कारण, बार बार उसी वचनों को सुनते सुनते सुनते, उस आदत के कारण उस वचनों में जो चोट थी, वो चोट समय के अनुसार खत्म हो जाती है। इसलिए हर बुद्ध पुरुष को फिर से उस चोट को और देने के लिए, उस मनुष्य को जो मौजूद है इस समय, अपने वचन नए गढ़ने पड़ते हैं। पुराने वचन काम नहीं आते। अपने वचन खुद गढ़ने पड़ते हैं, जो कि ताकि हैमरिंग हो सके, ताकि चोट हो सके। लेकिन हम चूंकि ऐसे लकीर के फकीर हैं कि हम सदा ही नई बात को कभी स्वीकार नहीं करते। वो जो कहते हैं ना, अगर भारत का बस चले तो भारत ऐसी कार बनाए जिसमें कि जो लाइट हो देखने का पीछे की तरफ हो, हेडलाइट, सदा पीछे देखो, आगे कुछ नहीं है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, लेकिन आपके भीतर एक ऐसी चीज जरूर है जो बिल्कुल अपरिवर्तनीय है, बिल्कुल बदलती नहीं। और वो चीज क्या है आपके भीतर? आपकी जागरूकता, आपका बोध,
आपका होश, आपकी सजगता, वो कभी बदलता नहीं। वो ठीक वैसा ही रहता है जब आप बच्चे थे, वो ठीक वैसा ही रहता है जब आप बूढ़े होंगे, जब आप मरेंगे तो भी वैसा ही रहता है। आपके जन्म के पहले भी वो था, आपके मरने के बाद भी वो होगा। ये अस्तित्व एकमात्र चीज है जो शाश्वत है। और तुम्हारा सच्चा जो घर है, वो घर तुम्हारी जागरूकता है। बाहर के घर तो छूटेंगे, बनाते ही छूटना शुरू हो जाता है, लेकिन ये जो जागरूकता का घर है तुम्हारा, ये तुम्हारा सच्चा घर है। बाकी सब एक प्रवाह है और हम परिवर्तन से चिपके रहते हैं, क्योंकि रोज परिवर्तन हो रही है। कल तो तुमको प्यार करता था, आज तुम्हारा दुश्मन हो जाता है, दुख होता है पैदा। हम पकड़ने के आदी है कि ये जो घटना घटी ऐसी हो जाए, बस यही रहे, अब ये मेरा होके रहे बस, और दुख शुरू हो गया। हम चाहते बदले नहीं, असंभव की मांग करता आदमी, ये बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा? और इस कारण हम बार बार दुख में पड़ जाते हैं। लेकिन अगर सजगता पे हमारा ध्यान हो, होश पे हमारा ध्यान हो, हमारा बोध पर हमारा ध्यान हो, तो वो हमारा असली घर है। इसलिए धर्म नहीं, दुनिया को धार्मिकता चाहिए। लग गए दिन धर्मों के, अब दुनिया को धार्मिकता चाहिए, जहां खुलापन हो, जहां ओपननेस हो। इस समय मुझे मौलाना जलालुद्दीन रूमी का बड़ा प्रसिद्ध वचन याद आता है, जब रूमी कहते हैं, मैं उस आदमी को धार्मिक कहता हूं जो देखता है जगत को और कोई निर्णय नहीं लेता। ऐसे व्यक्ति के आसपास जो आबो हवा होती है, उसको मैं धार्मिकता की हवा कहता हूं। इसलिए धर्म नहीं, धरती को धार्मिकता चाहिए, जहां खुलापन हो और जिसको कृष्णमूर्ति कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, चुनाव रहित सजगता। हम लोग 24 घंटे चुनाव करते हैं, उससे दुखी होते रहते हैं। जिससे में तुम चॉइसलेस हो जाते हो और सजग हो जाते हो, अपने घर तुम पहुंच गए, तुमने अपना मकान पा लिया, तुमने अपना विश्राम का स्थल पा लिया। तो हमको उस विश्राम में चले जाना है जो हमारी सजगता है, जहाँ हमारा होना है, जहाँ हमारा वास्तविक निवास है।